बीवी, अब जाओ और जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। एक खूबसूरत रात मेरा इंतजार कर रही। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। चलो स्वीटहार्ट। आरके स्टॉप इट। ये क्या बकवास कर रहे हो? आरके, आई सेड स्टॉप इट। आरके, तुम्हें अंदाजा भी तुम कर क्या रहे हो? क्या कर रहा हूँ? बीवी इतनी बड़ी हो गई, अब भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। आरके, आरके दरवाजा खोलो। आरके, आरके सुनो ना। आरके स्टॉप इट। आरके, आरके दरवाजा खोलो। आरके तुम ऐसा नहीं कर सकते। आरके मेरी तरफ देखो ना प्लीज। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? दरवाजा खोलो। बिट्टू जी मैंने डिसाइड कर लिया, मेरी अगली फिल्म में मेरा लुक फॉर्मल होगा। अपने दिमाग में एक मैं यहाँ हूँ और तुम फोन पे लगे हुए हो। वो चली गई। चढ़ा नहीं गई है वो। आरती, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खोलो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कुछ कहा तुमने? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? आरके तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओहो, क्यों परेशान कर रही हो तुम आरके को? चुप कर, पर यही का यही मार डालूंगी। Get out. I said leave. जाती हूँ सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाऊं मैं। आरके, आरके Get out. ठंडा होने के लिए क्या पियोगी? बियर, विस्की या लस्सी?
कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर 2 मिनट पहले चाय की तरह उबल क्यों रही थी? तुम जानती भी हो उस दरवाजे को पीट पीट कर तुमने उसका क्या हाल कर दिया। और क्यों? तलाक तो तुम्हें ही चाहिए, है ना? याद है ना? याद है, और तुम्हें भी याद रखना जरूरी कि जब तक मैं इस घर में हूँ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। याद है मुझे भी। तो दोबारा इस तरह का घटिया तमाशा नहीं करोगे। एक्सक्यूज मी? तमाशा? तमाशा? मैं? वाओ, तुम तो कत्ल भी कर दो तो तुम्हारी खूबसूरत अदा और हमारा थप्पड़ भी इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा। That is a very stupid सजा। आदाब। तुम अपने आशिक की तस्वीर मेरे कमरे में ला सकती हो, पर एक रात के लिए अगर मैं एक अनजान लड़की को यहाँ ले आऊं तो वो तमाशा है। बुरा लगा? दर्द हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और ना ही परवाह है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, पर जब तक हमें डिवोर्स नहीं मिल जाता तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। और मेरी छोड़, माँ ने तुम्हें इस तरह देख लिया था तो? माँ? एक मिनट। या तो तुम खुद कंफ्यूज हो या मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हो। अब ये वाली मधु कहां से आ गई? मुझे तो लगा कि तुम्हें उनकी, मेरी और इस घर के किसी भी सदस्य की कोई भी परवाह नहीं है। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहते हो मैं इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बीवी, गुड नाइट। आपसे क्या माफी मांगू, क्या कहूँ आपसे? आप जानते हैं ये सब मैंने क्यों किया। बहुत बड़ी परीक्षा ली आपने मेरी और पूरे हौसले के साथ अब तक मैंने दी भी है। पर पापा, अब मेरा हौसला टूटता जा रहा है और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आप जानते हैं ना, मेरा और आंटी का रिश्ता बहुत ही पाक साफ है और मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते पे किसी भी तरह का दाग लगे। बस पापा, बहुत हो गया, अब खत्म करो प्लीज। क्या मांगा आपने? जानकर आपको तकलीफ हो, पर अब आप पूछ रहे तो बता ही देती। मैंने पापा से मांगा कि मुझे इस घर से, इस परिवार से और इस रिश्ते से जल्द से जल्द मुक्ति दे दे। प्रसाद लेना ना लेना आपकी मर्जी, पर आप मेरा एक काम तो कर सकते हैं ना। क्या? आप अपनी चीफ को पिछले 6 साल से जानते हैं और मैं पिछले 2 साल से, या शायद वो भी। खैर, ये सारी बातें छोड़िए, समझा दीजिए आपकी चीफ को
कि मुझे यहाँ रोककर उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। जितनी जल्दी वो मुझे यहाँ से जाने देंगे, सब कुछ खत्म करेंगे, मेरे और उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। समझा दीजिए उन्हें कि मेरे दिल में ना ही उनके लिए कोई प्यार है और ना ही कोई जगह। और उन्हें यह भी समझा दीजिए कि उनसे अलग होकर सुल्तान को चाहने के पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही, सुल्तान में वो सब कुछ है जो आरके में ना ही कभी था और ना ही कभी हो पाएगा। सुल्तान? जी हाँ, सुल्तान, वो एक ही मेरे प्यार के लायक। मुझे और दूसरों को इज्जत देना आता है उसे, इंसान को इंसान समझता है, आपके चीफ की तरह नहीं, स्वार्थी और घमंडी। तकलीफ होती है मुझे ये सोचकर कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जिसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, सुल्तान को मार डाला, जिसे सुल्तान के सामने जाने के लिए एक गन का सहारा लेना पड़ा। जाकर बता दीजिए आपके चीफ को कि ऐसे इंसान के साथ मैं कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं। बेटू जी, शायद आपकी चीफ ने मेरी बातें सुन ली। अब आपको उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।